हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडोजीनियस में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो बने आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर आपको क्लास 12th और क्लास 10th की सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की पीडीएफ मिलेगी। हम बहुत जल्द ही क्लास 10th के लिए भी वीडियो लाने वाले हैं, तो अगर आप 10th क्लास का स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक भी पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाइयां समान है, ए का व्यास बी से दुगुना है, तो ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा। देखिए, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि दो पदार्थ है, दो तार है जो एक ही पदार्थ का बना है, लेकिन ए का व्यास बी का दुगुना है। ए का व्यास जो है वो 2d है तो बी का व्यास d होगा, यानी ए का त्रिज्या अगर 2r है तो बी का त्रिज्या जो होगा वो r होगा। और जब त्रिज्या डबल हो गया तो क्षेत्रफल जो होगा, ए का क्षेत्रफल एरिया जो हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा और बी का एरिया ए रहेगा, इसका एरिया 1 रहेगा। तो जब इसका प्रतिरोध निकालेंगे तो R इक्वल्स टू फार्मूला होता है रो L डिवाइडेड बाय ए, यानी R व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ेगा वैसे वैसे R का मान जो है, प्रतिरोध का मान वो घटने लगेगा। व्युत्क्रमानुपाती का यही अर्थ होता है। तो यहाँ क्षेत्रफल 4 गुनी कर दी गई है तो जो प्रतिरोध होगा वो 4 गुनी घट जाएगी। 4 गुनी घटने का मतलब 1/4 हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो विद्युत हीटर में जो है सोलेनाइड बना करके कुछ इस तरह से पदार्थ लगा होता है, पतला पतला तार सा। आप हीटर देखे होंगे, खाना बनाने वाला हीटर या कोई भी हीटर उठा करके, तो इस तरह से जो है तार लगा रहता है जो गर्म होने पर लाल हो जाता है और वहीं से उष्मा मिलता है। तो ये जो पदार्थ सोलेनॉइड बन करके चारों तरफ से गोल गोल होकर के रहता है, ये सारा पदार्थ नाइक्रोम का बना रहता है। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो नाइक्रोम होता है। इसके अलावे आपको सफेद सफेद दिखा होगा जो चीनी मिट्टी का बना रहता है, लेकिन उससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा का प्रवाह इसी सोलेनॉइड से होकर के होता है और यह नाइक्रोम का बना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। किसी मकान में दो बल्ब ए और बी में से ए अधिक प्रकाश देता है, बी कम प्रकाश देता है, दोनों में किसका प्रतिरोध अधिक होगा? मकान है, मकान में दो बल्ब है, एक बल्ब को नाम दिया है ए, ये ए बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, नाम है इसका बी। इस बल्ब से ज्यादा प्रकाश निकल रही है और इस बल्ब से कम प्रकाश आ रही है, तो हम लोग से कह रहा है कि इसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है यानी वो अधिक विद्युत धारा का विरोध करता है और उससे प्रकाश की मात्रा कम आती है, यानी बल्ब बी से आने वाला जो प्रकाश होगा वो कम होगा और बल्ब ए का प्रकाश अधिक होगा। तो बल्ब बी का प्रकाश कम होना है और बल्ब बी का प्रकाश कम होगा तो इसका प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितनी कैलोरी उष्मा उत्पन्न होगी? तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि बल्ब की शक्ति P बराबर है 210 वाट का। इस बल्ब को 5 मिनट के लिए विद्युत दिया गया है, समय T बराबर है 5 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे, 5 गुना 60 300 सेकंड।
इस 300 सेकेंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो कैलोरी में बतानी है। तो ऊष्मा H का जो फार्मूला होता है वो I² RT होता है, लेकिन यहाँ ना तो I दिया है यहाँ ना R दिया है, तो इस फार्मूला को हम लोग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, बल्कि शक्ति का फार्मूला लगा देंगे। शक्ति P बराबर W/T। यहाँ पर शक्ति दे रखा है 210 वाट। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं और वही ऊष्मा में परिवर्तित हो जाता है, यानी जितना W निकल के आएगा हम लोग का यही ऊष्मा होगा। इसीलिए H का फार्मूला नहीं लगा के W का फार्मूला लगाएंगे। W निकालेंगे बटा T, समय बता रखा है हम लोग को 300 सेकेंड का। क्रॉस करेंगे तो W का मान मिल जाएगा हम लोग को 210 गुना 300, 21×63, 3 गो 0, इतना जूल, 63,000 जूल जो है ये हम लोग का कार्य निकला। यही होगा ऊष्मा, 63,000 जूल। लेकिन यहाँ जूल में नहीं है पूछा है, बल्कि हम लोग से कैलोरी में पूछा है। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग कर देंगे। 63,000 भागा 4.2, यहाँ से हम लोग भाग देने पर जो मिलेगा यही होगा ऊष्मा का मान। भाग देने पर 15,000 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी 210 वाट के बल्ब को 5 मिनट तक अगर जलाया जाएगा तो वो 15,000 कैलोरी का ऊष्मा उत्पन्न करेगी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों ए और बी समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात। जब कोई भी प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में होता है तो उसका विभवांतर यानी विद्युत विभव समान होता है। तो जो ऊष्मा के लिए फार्मूला लगाएंगे वो विभव वाला लगाएंगे, और विभव वाला फार्मूला होता है H बराबर V²/R, यानी ऊष्मा H जो है R के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। R के व्युत्क्रमानुपाती। H1 ऊष्मा बराबर हो जाएगा 1/R1 के। समानुपाती का साइन हटा है, एक कांस्टेंट आएगा, और दूसरा वाला ऊष्मा H2 के 1/R2। जब हम लोग दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा H1/H2 बराबर K से K कैंसिल हो जाएगा, R2 ऊपर चला जाएगा, R2/R1। R2 का मान बता रखा है 4 ओम का है और R1 का मान 2 ओम का। काट देंगे, 2 × 2, 2 दूनी 4। इस तरह से ऊष्मा का अनुपात जो मिलेगा हम लोग को वो 2:1 का अनुपात होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यदि 60 वाट और 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो ऑप्शन ए कह रहा है 60 वाट बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, ऑप्शन बी 40 वाट बल्ब अधिक प्रकाशित होगा, ऑप्शन सी दोनों एक ही तरह से प्रकाशित होगा, और ऑप्शन डी केवल 60 वाला बल्ब जो है प्रकाशित होगा। तो जैसा कि पिछला वीडियो में भी हमने बात किया था कि अगर दो बल्ब श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़ता है तो जिस बल्ब की शक्ति कम होती है उस बल्ब से अधिक प्रकाश का उत्सर्जन होता है। तो एक 60 का है, दूसरा 40 का है, यानी 40 वाट वाला जो बल्ब होगा इससे प्रकाश अधिक उत्सर्जित होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है। देखिए, अनुगमन वेग और धारा के बीच संबंध पूछा है कि धारा और अनुगमन वेग के बीच क्या संबंध होता है, यानी कोई चालक से कितनी धारा प्रवाहित होगी अनुगमन वेग के टर्म में। तो जैसा कि फार्मूला है डायरेक्ट ये I बराबर NEAVD, यानी कोई भी चालक से प्रवाहित धारा अनुगमन वेग के टर्म में I बराबर NEAVD हुआ करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यदि विद्युतीय क्षेत्र E तथा अनुगमन वेग भी हो तो संचालकता होती है। कोई भी चालक की संचालकता जिसका विद्युतीय क्षेत्र E और अनुगमन वेग भी हो उसकी संचालकता VD/E होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध होता है। तो कोई भी धातु के तार को गर्म किया जाएगा तो उसमें जो विद्युत धारा के विरोध करने की क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है, यानी उसका प्रतिरोध भी बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। विद्युत अपघटय के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन द्वारा, ऑप्शन बी केवल धनायन द्वारा, ऑप्शन सी केवल ऋण आयनों द्वारा, ऑप्शन डी धन और ऋण दोनों आयनों द्वारा। तो कोई भी विद्युत अपघटय लेते हैं तो उस अपघटय में धन आयन भी मिलता है और ऋण आयन भी मिलता है। जैसे H2SO4 का सेल बनाए तो इसमें 2H+ मिलेगा और SO4 माइनस मिलेगा। अगर इसको हटा देते हैं तब धारा प्रवाहित नहीं होगी, या इसको हटा देंगे तब भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, जब तक दोनों आयन एक साथ ना रहे। तो धन और ऋण दोनों आयनों की आवश्यकता होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने कम से कम एक दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी वीडियो से फायदा ले सके। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408 इस नंबर पर आप हमें हाई लिख के भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे, जहां पर आपको बिहार बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, साथ में VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF भी आपको दिया जाएगा। थैंक यू।